श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सरस्वती मैया की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं कल आपने कथा में श्रवण किया था कि अंगद रावण को बार बार समझाता है लेकिन रावण की समझ में नहीं आता। उल्टा रावण अंगद को डांट कर कहता है, अरे तू किस राम की वीरता की बात करता है। अगर राम इतना ही गुणवान होता तो उसके पिता क्या उसे घर से निकालते, क्या उसे वनवास देते। तू मेरे सामने राम की वीरता की बात मत कर। बार बार रावण अंगद को अपमानित करने की कोशिश करता है और अंगद से कहता है, तू मुझे क्रोध मत दिला, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अंगद बार बार रावण को समझाता है लेकिन रावण नहीं समझता और अंत में रावण अंगद से कहता है, अंगद सुन, जिसके गुणों की तू प्रशंसा करता है, जिस मनुष्य रूपी राम के ऊपर तुझे बड़ा विश्वास है, ये मनुष्य तो हमारे आहार हैं। बंधुओं आप सभी जानते हैं श्री बालाजी मंदिर ओडल पर पिछले 6 महीनों से रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन भारत राष्ट्र के समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, संध्या आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। जिन्हें के बल करे गौरव तो ही ऐसे मानो जे आने के हो रामा। काहिन साच देवसेने में मूड समय जूता जेटे के हो रामा। रावण कहता है, अरे मूर्ख अंगद वानर, जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ और विचार कर। जब तही की नहीं राम के निंदा, क्रोधवान्ते अति भय कपिंदा। हरे हरे निंदा सोनाई जो पाना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की
तब तो कपिन श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित भये, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु शिव जी की निंदा और गुरु निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटे कटाने कपि कौंजार भारी, दोहु भोजे दंड तमक माही मारी, डोलते धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत उग्र से। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तम तमाकर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी में दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चाले। गिरत सवारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तहि ले निज सिर नहीं संभारे, कुछ अंगद प्रभु पास पवारे। रामन गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा कर अपने सिर पर सुधार कर रख लिया, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भारी, दीनहि लोक परन बेधे लागे, कि रामन कर कोप चलाए, कोलेस चारे आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हसे जन हृदय डराऊं, लोक ने हसनी के तू नहीं राहूं, किरीट 10 कंदर कह रे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, यह न उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रामन के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद ने फेंके हैं, वे आ रहे हैं। तारे की पवन सुत कर गाए, आने धारे प्रभु पास हो रामा, कौतुक देख बालू कपी दिन कर, सरे से प्रकाश हो रामा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। सकोप दसानन सवे मन सन कह तेरे साई हो रामा, धरहूं कपही धर मारहूं सोनी अंगद मुस्काई हो रामा। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण
सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। आई बेद बेग सोवट सब धावे हूँ, खाऊं भाल कप जय जय पावे हूँ, मर गट हीन करऊं कहीं जाई, जियते दरऊं तापसी दो भाई। रामन फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो। जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पौने सको पे बोला जो वे राजा, गाले बजावत तोई ना लाजा, मर गर काटने लज कोले घाती, भले बेलो की बियारत ही नहीं छाती। रावण के यह कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं पटती? रे त्रिय चोर को मार गामी, खल मल राशि मांदेवती कामी, सन्य पाति जल बस दौर बादा, बैसी काले बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमारक पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि, अरे कामी, तू सत्रीपाद में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावइंगो आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे, राम मनोज बोलत असेवानी, गेरा ही ने तवेरा सेना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीवे नहीं गिर पड़ती। गेरा ही रस्य ना सांस नाही, शेर नहीं समेत समर माही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। 100 नर क्यों 10 कांधे वाली, बध्यो जही इक्के सर हो रामा, 20 लोचन आंध देगे तब जन्म को जाते जड़े हो रामा। रे दस्कंदर, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्मों को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यासे तेरे से, राम सायक निकर हो रामा, तजाऊं तो ही तही त्रास कटो जले पक, निश्चरे हदा में हो रामा। श्री रामचंद्र जी के बाण समुद्री रक्त की प्यास से प्यासे हैं।
वो प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तवे दसन तोरे वे लायक, आयुष मोहिने दीन रघुनायक। असिर से होते दसहु मुख तोरो, लंका गई समुद्र में बोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम्हें जंतु अशंका। मैं बानर फल खाते ने बारा, आयुष दीन ने राम उधारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देरी थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जो गति सुन तेरा मन मुस्काई, मूड से कहीं कह बहुत सुटाई। बाल ने कबहू गाल असे मारा, मिले तप सिंह ते बैसिलावारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवारा हो गया है, कायर हो गया है। साचहूं में लवार भुज भिया, जो ने उपारूं तबे दस सिहा। समझू राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजिपन कर पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवारा ही हूं। श्री राम चंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे। उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया, अर्थात पैर पृथ्वी के ऊपर जमा दिया। जो मम्मी चरण सकस सट टारी, तेरा ही राम सीता में हारी। सुनहु सोवट सब कह 10 सीसा, पद गई धरन पछारऊं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे जहते भट नाना। झपटहि कर बल विपुल उपाई, पद ने टरहि बैठहि सिरोनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वह पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं, हिलता नहीं। तब सिर नीचे झुकाकर करके फिर अपने अपने स्थान पर
जा बैठते हैं। पोरे उठे जप टही सोरे आराती, टराहुने की सी चरण आई बाती, पुरुष को जोगे जिमे और गारी, मोहे बिटप नहीं सकपी उपारो। काग भूसंगी जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कि हो कि विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। कोटिन में गिनाते समय सोवट उठे हरे साई, झपटही टरेन कप चरण पुन बैठ सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे हुए बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ने छाड़ते कप चरण देखत कुमद भागे हो रामा, कोटि बेगनि ने शांत कर मन जिमनी तेने त्यागे हो रामा। जैसे करोड़ों विघन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रामन का मद दूर हो गया। जय जय सिया राम। बंधुओं, आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, भजन कीर्तन संध्या आदि कराने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, रामायण पाठ में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती, बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। तो आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए संसार में सभी जीव सुखी रहें। वाणी को आज इस स्थान पर विराम देंगे। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि